हमारे सिद्दीकी सर है इसको करेक्ट करेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है पूरे भारत में शायद इकलौता प्रोग्राम है जिसमें कि आपको एक छूट दी गई थी कि जो लोग भी 3,500 पीवी 12 तारीख तक करेंगे उनको कंपनी करीब करीब 40% जो है डिस्काउंट देगी, मतलब 300 रुपया उनसे कम लिया गया है। मैं जानना चाहूंगा इसमें कितने लोग हैं जो 350 रुपया दे करके टिकट लिए हैं? खड़े हो जाएंगे अपनी जगह या समझ नहीं पा रहे हैं? चलिए ठीक है, जोरदार ताली होनी चाहिए। और इन सारी चीजों के लिए मैं वापस से, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिश्रा जी को। ये नहीं बताऊंगा कि मिश्रा जी क्या करते हैं क्योंकि बहुत हो गया। सिद्दीकी सर को, डॉक्टर सारंग सर को और पवार सर को। ये जो खंभे हैं ना 4 है तो 4, लेकिन इनके विचार इतने अच्छे हैं ना कि जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। मैं चाहूंगा चारों लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रोग्राम को कब ऑर्गेनाइज करना है, प्रोग्राम को कैसे, अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है अगर हम ज्यादा नहीं 2 साल पीछे चले जाएं, जो पुराने लोग हैं, क्या मौका मिलता था? इस तरह के मौके मिलते थे? अभी एक प्रोग्राम को भूल नहीं पाते हैं, दूसरा प्रोग्राम आ जाता है, नहीं आ जाता है। सही बात है कि नहीं? हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मिश्रा जी ऐसा प्रोग्राम सोचे हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वापस एक जोरदार ताली होगी, क्योंकि पता है मिश्रा जी को बहुत अच्छी तरह से पता है जब आप तो जैसा कि मार्च महीना स्पेशल मुंबई में, मैं अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुंबई में स्पेशल पूरा महीना महिलाओं के लिए मनाया, लेकिन टेक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मार्च नहीं जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक हर दिन टेक्सन वाले क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं नहीं मनाते? हर दिन मनाते हैं नहीं मनाते? अगर जिसका बाकी रह गया है तो टेक्सन हमको एक ही चीज सिखाता है, हमारे लिए महिला दिवस हर रोज। आज जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं इनका प्रयास क्या है कि हमको 8 मार्च को नहीं महिला दिवस मनाना है, हर दिन हमको महिला दिवस मनाना है। जब हम घर में जाएं, जब हमको लगे कि हमारी फैमिली हेल्दी है, वेल्दी है, हैप्पीनेस है, तो आपको क्या लगेगा? उस दिन खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हर दिन दीपावली, हर दिन होली, हर दिन ईद, हर दिन महिला दिवस मनाने का प्लेटफॉर्म है। और मैं सच वापस एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि आज बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आप लोगों का जाएगा, जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस इंफॉर्मेशन को अगर आपने अपने जिंदगी में अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली साल जब मार्च में भी 8 मार्च आएगा, अगली साल भी हम लोग महिला दिवस मनाएंगे। जितने लोग इस हाल में बैठे हुए हैं इनका नजारा ही कुछ अलग है। शायद एक जन अगर मीटिंग को सीरियसली अगर आप लोग ले लिए तो मेरा जहां तक भरोसा है कि जितनी भी लेडीजें बैठी हुई है, एक लेडीज इतने लेडीजों को इकट्ठा करके अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम करेगी। लेकिन उस चीज को आप किस तरह से समझ नहीं है, क्योंकि ये महिला दिवस जो मनाया जाता है बहुत आसानी से नहीं मनाया गया। जब इसकी शुरुआत हुई थी इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई थी। आसानी से कोई चीज मिलती है? किसी चीज को वर्ल्ड स्तर पे लेके जाना इतना आसान होता है क्या? महिला दिवस लग रहा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है चलो आए हैं, जी नहीं, इसकी एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी लड़ाई है, तब जाकर के आज हम लोग या पूरी दुनिया मजबूर हुई है 8 तारीख को महिला दिवस मनाने के लिए। ये दिवस कब मनाया गया? जब महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई, और वो भी कौन सी महिला? अमीरों की औरतें नहीं थी, धनाढ्यों की औरतें नहीं थी, ज्यादा पढ़े लिखे परिवारों की लोग नहीं थी, वर्किंग वुमेन्स थी जो छोटे छोटे काम करती थी। वो जब एकत्रित होकर के उन लोगों ने जब लड़ाई शुरू किया, पूरी दुनिया को औकात बता दिया कि औरतों की औकात। ये मत समझिए कि भारत में सारी चीजें थी। आप लोग बोलते हैं कि भारत में महिलाओं को सम्मान कम दिया जाता, हर देश की वही स्थिति थी। लेकिन एक चीज याद रखना कि मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, मौत भी नहीं मिलती है, किसी भी चीज को लेना पड़ता है। कोई देता है? कोई देता है? गाय दूध देती है? गाय दूध देती नहीं देती है? गाय दूध देती नहीं देती है?
गाय दूध देती है कि नहीं देती है? इसमें भी डाउट, इसमें भी डाउट निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, अब बाल्टी रख देती है दूध आ जाता है, निकालना पड़ता है। उसी तरह से सफलता मिलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि उस सफलता को कैसे निकालना है, समय समय पर उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार चार विभूतियां, वापस एक जोरदार ताली होनी चाहिए देने के लिए कि हम इस महिला दिवस में क्या कर सकते हैं। एक इतिहास है, क्योंकि सबको पता है कि महिला दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 8 मार्च नहीं थी, वो 8 मार्च नहीं था। किसी देश का फरवरी महीने का लास्ट संडे था, किसी देश का फरवरी का लास्ट संडे था। लेकिन जब किसी देश का वो 8 मार्च था। और आपको मानते हैं समर्थ के लिए दोस्त होते हैं, बात किसकी मानी जाती है? जो समर्थ होता है। सही बात, सबकी बात मानी जाती है, जो समर्थ होता है उसकी बात मानी जाती है। तो जो समर्थ होता है, भारत समर्थ हुआ तो बोला पूरा विश्व योगा दिवस मनाएंगे। कब पूरी दुनिया के लोगों ने कब माना? जब किसी समर्थ देश ने उसके लिए एक डेट, एक समय जब निर्धारित किया था। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? विश्व योगा दिवस मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? कब? जब भारत इतना सक्षम हुआ कि पूरी दुनिया से मनवा सके। इसी तरह से आप लोग भी अगर अपनी बात मनवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सक्षम होना पड़ेगा। लोग किसकी बात सुनते हैं? आज सिद्दीकी सर की बात आप क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? क्योंकि सिद्दीकी सर सक्षम। आज मिश्रा जी की बात लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि मिश्रा जी सक्षम है। सारंग सर की बात लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि सक्षम है। पवार सर की बात लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि सक्षम है। और आपकी बात लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप सक्षम हैं। आप भी सक्षम है, तब आपकी टीम आपकी बात सुन रही है। मत समझिए कि सिद्दीकी सर की टीम सिद्दीकी सर की बात समझ रही है, लेकिन आपकी टीम भी आपकी बात समझ रही है। कोई डाउट है? जितना ज्यादा आप सक्षम होंगे उतनी ज्यादा आपकी बात को लोग सुनेंगे। दोस्तों, 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लड़ाई थी। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। और इसका जो अवलोकन महिला दिवस में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, आज नहीं, आज से 100 साल पहले, और मतलब मेल और फीमेल को लेकर के था। सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता था। अधिकार की बात छोड़ दीजिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिलता था। यहाँ तक कि काम ज्यादा लिया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। ये मैं पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, हम तो केवल इंडिया की बात करते हैं ना। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को लेकर के परेशान थे, लेकिन पूरी दुनिया परेशान थी। ऐसा नहीं कि केवल भारत में सब सारी चीजें थी, जो कि हम जहाँ आए वहीं की देखेंगे ना। लेकिन इसके लिए जो देखिए, जब तक कोई संगठित नहीं होगा, एक आदमी कोई लड़ाई लड़ सकता। डॉक्टर लीम सर 91 जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सीईओ के लिए। डॉक्टर लीम सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे प्रोफेसर के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? संगठित कर रहे हैं ना, लोग कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर लीम सर ने क्या किया? संगठित किया। प्रोफेसर सर ने क्या किया? इंडिया में सबको क्या किया? आज हम लोग क्या है यहाँ पे? अगर अलग अलग होते तो ये चीजें होती क्या? ये चीजें कब हो रही है? क्योंकि हम संगठित है। आप जब अपनी टीम को भी तैयार करते हैं तो एक संगठन तैयार करते हैं। आपकी टीम में जो 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग होते हैं, उसमें वो क्या होता है? कहीं न कहीं संगठित होते हैं। जब आप संगठित होते हैं तब जाकर के, जब आप डायमंड होते हैं तो आपका सम्मान होता है, रूबी होते हैं तो आपका सम्मान होता है, डबल डायमंड होते हैं आपका सम्मान होता है, प्राउड मेजर होते हैं। मतलब जितना बड़ा संगठन उतना बड़ा संगठन उतना बड़ा सम्मान। ये ध्यान दीजिए, आज हम यहाँ पे अगर इतना बड़ा अगर संगठन नहीं होता तो क्या सम्मान मिलता? आज कंपनी हमको 300 रुपए का डिस्काउंट देती, बाकी सारी सुविधा देती। हम संगठित हैं, इसलिए हमको ये सारी चीजें मिल रही है। कहीं पर भी आपको अपने जीवन में संगठित होना बहुत ही जरूरी है। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार उत्तरी अमेरिका और यूरोप में
20वीं सदी के शुरुआत में श्रमिक आंदोलन की गतिविधियों में उभरा। यूनेस्को के अनुसार पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। कितने तारीख को? 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका में मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में 1908 के परिधान श्रमिकों की हड़ताल के सम्मान में समर्पित किया था। हड़ताल करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए सम्मान में। 1917 में रूस में महिलाओं ने फरवरी के आखिरी रविवार, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर 8 मार्च को पड़ता है, को रोटी और शांति, किसके लिए लड़ाई थी? रोटी और शांति के लिए। रोटी और शांति के नारे के तहत विरोध और हड़ताल करना चुना। उनके आंदोलन में अंततः रूस में महिलाओं को मताधिकार का अधिनियम दिया गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता बन गया। लेकिन वर्ष 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। बाद में दिसंबर 1977 में महासभा में एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसने सदस्य देशों द्वारा उनकी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के तहत वर्ष के किसी भी महिलाओं के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की घोषणा की। अंततः 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए आधिकारिक रूप में मान्य किया गया। लेकिन 8 मार्च तो बहाना है, हमको रोज महिला दिवस मनाना है। एक दिन मनाना है, अपने लिए कम से कम एक ताली तो बजाओ हम लोग। मैं मुझे प्रेमचंद की एक लाइन को कोट करूंगा। मैं चाहूंगा कि ये मेरी लाइन नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद जी हमारे पीछे भैया बैठे हुए हैं। स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है। मेरी बात पीछे तक जा रही है, आप लोग समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन है। स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। एक अजय सिंह की लाइन नहीं है, एक मुंशी प्रेमचंद जी ने स्त्रियों के लिए कहा है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोग की ताली बजाइए। एक चीज मैं आज बताऊं, मैं थोड़ा सा चालाकी कर रहा था। मैं सोचा महिला दिवस है तो मैं मिश्रा सर और साहन सर से बोला ये होस्टिंग किसी महिला से कर। मैं बड़ा खुश था, मुझे भी सूट वगैरह पहन के नहीं आना पड़ेगा, मैं भी चला आकर के थोड़ा सा ही करूँगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन बाद में पता चला कि महिला ही नहीं तैयार थी कि कोई महिला जो है होस्टिंग करे, और ज्यादा रिकमेंड था हमारे विशाखा मैम का कि डॉक्टर अजय सिंह ही करेंगे। और मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी होस्टिंग आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं बहुत कुछ तैयारी करता था। मैं 2 दिन से परेशान था, मुझे कोई शब्द नहीं मिला कि मैं उन 4 लोगों के विषय में कुछ बोलूं। मैं सरेंडर हो गया, मैं कुछ नहीं किया। मैं बोला इनका परिचय मैं क्या दे सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं बगैर परिचय दिए, और मैं मिश्रा जी से और सारंग सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं इनको बगैर परिचय दिए मैं इनको सीधा सीधा बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं मिला, मैं किसी चीज को जोड़ नहीं पाया कि मैं इनका परिचय दे करके इनको बुलाऊं। मैंने कुछ लाइनें लिखी, मैंने लिख के लाया हूं, कुछ लाइनें लिखा। मैं बोला इसी से मैं काम चला लूंगा, और मैं चाहूंगा कि मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए इसमें मेरी मदद करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनने के लिए सबके लिए है। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। बजा लीजिए, संकोच क्यों कर रहे हैं? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है।
आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट को स्वर्णिम आगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम। सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो, गीता हो तुम। सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो, गीता हो तुम। ऋण व्यवस्थाओं के बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। साहस त्याग दया ममता, साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो अवतारी। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो। आंधी हो तूफान घिरा हो, आंधी हो तूफान घिरा हो, पथ पर कभी नहीं रुकना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, या सेवाएं हो सरकारी। शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, सेवाएं हो सरकारी। पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी। पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आज आप केवल अपने को समझिए। लोग कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी है ना, ये कब समझेंगे आप? इस चीज को कब समझेंगे? देखिए, किसी को भी समझना, हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जब खुद समझने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही समय है। मैं बुलाना चाहूंगा, परिचय देना होगा, लेकिन उसके लिए मैं बता, मेरे पास शब्द नहीं थे, केवल 2 लाइन और थोक नहीं। सुनकर कर दे कोई अनसुना, मैं अपने स्पीकर के लिए बोल रहा हूं, चारों जन के लिए। कर दे, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। सुनकर सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाए, ऐसे इनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। दो ताली के साथ मैं आज के पहले स्पीकर मैं इब्रत जी को ससम्मान आप लोगों के सहयोग से मैं बुलाना चाहूँगा, जोरदार ताली के साथ। मैं हूँ इब्रत सिद्दीकी और मैं एक डाइटिशियन हूँ, और आज हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज अगर किसी चीज़ को करती हैं तो वो है उनकी खुद की सेहत। सही बात है कि नहीं? जबकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, चाहे हम किसी भी मोड़ पे हों अपनी लाइफ के। क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ पे खुद ध्यान नहीं देंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? अगर एक महिला, अगर हमारी जो माता है, मम्मी है, अगर जो भी हमारे घर पे है, जो मेन हस्ती है, भले वो कमाती नहीं, भले वो घर पे रहती है, लेकिन अगर वो बिस्तर पे पड़ गई तो पूरा घर रुक जाता है। सही बात है कि नहीं? आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं? तो आज के दिन हम सिर्फ इसी एक टॉपिक पे फोकस करेंगे कि कैसे हमें अपनी सेहत खुद से बनानी है, तब जाके फिर हम हमारी
फैमिली को चला पाएंगे। और DXN में तो आप देख ही रहे हैं, अब तो इतने प्रोडक्ट्स आ गए, A to Z सब कुछ है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे डेली ज़िंदगी में, हमारे कैसे थोड़ा बहुत इंक्लूड करने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आजकल की सारी महिलाएं ही काम करती हैं, फुल टाइम जॉब करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं। सल्यूट है उन लोगों को जो सुबह से शाम बस लगी रहती हैं, ऑफिस का काम फिर अपने घर का काम, और वो खुद क्या खाती पीती है उसका उसे खुद होश नहीं होता कि कब खा रही है, किस समय पे खा रही है, क्या खा रही है। सही बात है कि नहीं? तो इसके चलते क्या होता है कि पहले तो हम अपना समय जो है सुबह से शाम की जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी का समय है, हमें उसे मैनेज करने में दिक्कत आती है कि हम उठते हैं सुबह सुबह, पूरे घर का काम, अपने बच्चों का काम सब करते हैं, फिर निकलते हैं अपने खुद के काम पे, फिर वहाँ पे जो मिला वो खा लिया, जैसे तैसे काम खत्म किया, घर आए वापस, दूसरे दिन की तैयारी, फिर सो गए। तो इस चक्कर में ये जो दिन पे दिन निकलता चला जा रहा है, हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम धीरे धीरे देखते हैं कि साल 2 साल हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। तो वेट मैनेजमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि इस पे सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। एक बार आपका वज़न धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और आप उसे नहीं कंट्रोल में ला पाए, तो आगे जाके बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उसी वज़न के कारण। और फिर स्ट्रेस, थकान, थके रहना, पूरा पूरा दिन हमें नींद आती है, हमें थकावट महसूस होती है, हमें बात करने का मन नहीं करता, हमें कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डेली न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, दिन भर में जितना हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हम नहीं दे पाते। और उसी कारण हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि भाई आप अब थक रहे हो, आपका माइंड थक रहा है, आपको बार बार नींद आ रही है। आप सुबह उठते हो तो आपको टायर्ड फील होता है कि नहीं, कि भाई सुबह उठी और मुझे लग रहा है मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई आज, मुझे अभी से ही थकान है। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो अपनी बॉडी हमें क्यों देती है कि अब ये ध्यान में देना है कि आप न्यूट्रिशन बराबर नहीं ले। ये एक कॉन्स्टेंट सिग्नल होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि DXN के प्रोडक्ट्स जो है वो हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे। जो इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बैठ के हो सकता है रोज़ नहीं बना पाते, नहीं खा पाते, अपने बच्चों को नहीं दे पाते, तो वो हम ऑन द गो स्पाइरुलिना से, मोरेंजी से, ये सारी चीज़ें अगर हम डेली अपने डोसेज रखेंगे कि हाँ हमने सेट कर लिया है कि मैं सुबह उठ के ये वाला प्रोडक्ट खाऊंगी, RGGL सुबह खा रही हूँ मैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद स्पाइरुलिना खा रही हूँ, फिर ऑफिस के लिए जाने से पहले थोड़ा मोरेंजी पी लिया, तो ये सारी चीज़ें ये इंश्योर करेंगी कि आपके जो मिनरल्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें जो डेली मिलनी चाहिए वो मिल रही है आपको। और अभी अभी जो न्यूली लॉन्च हुआ है कंबूचा, ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन फॉर्मूला है। क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारे इंडियन डाइट्स में मतलब हमारा जो खाना है उसमें हम एसिडिक हमारी बॉडी को बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमें पसंद है चटपटा, मसाला, तेल, अच्छा तैरता हुआ, तो ये जो हम खाते हैं तो इसके बाद होता है डाइजेशन प्रॉब्लम, हम डेफिकेट नहीं करते हैं प्रॉपरली, फिर उससे बनती है एसिडिटी, ब्लोटिंग होता है पेट में। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, क्या पीते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, सोडा। क्यों? क्योंकि डकार आएगी, अच्छा लगेगा, है ना। तो अभी उसके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव DXN में लॉन्च हुआ है कंबूचा। ये आप एक बॉटल अगर लेते हैं तो आपको ये सारी जो एसिडिटी की इशू है, स्पेशली जो आपका डाइजेशन खराब चल रहा था, वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है और जो सोडा के साइड इफेक्ट है वो भी नहीं है इसमें। तो आप ये इजीली प्रमोट भी कर सकते हैं और खुद भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कि जब मन करता है सोडा वगैरह पीने का तो एक बार ये पी के देखिएगा, ये ज़रूर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब आते हैं दूसरे फेज पे, और उनकी लाइफ में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है मदरहुड, करेक्ट। आजकल हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, PCOS होता है। जब बेबी बॉर्न होता है तो वो या तो प्रीटर्म हो जाता है, मतलब बहुत पहले बॉर्न हो जाता है, उसको भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये जो हेरिडिटी है, जो हमारी जेनेटिक्स है, इसको भी इम्प्रूव करने में DXN आपकी हेल्प करता है, ठीक है।
अगर हम प्लान भी कर रहे हैं कि हाँ हमें एक हेल्दी बेबी डिलीवर करना है या फिर हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, तो भी आपका वजन बराबर होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्री डिस्पोज हो डायबिटीज़ को, अगर आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों में भी आएगा। तो हमें नहीं चाहिए ना कि हम भी जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो हमारे बच्चे भी खाएं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जो आ रहा है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, उस जेनेटिक को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास वैसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो क्यों ना इसको हम अभी से शुरू करें, ताकि हमारा जो है इम्यूनिटी बढ़े, हमारी बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये RGGL स्कैन करके ठीक कर दें, और तब जाके ही हम एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को जन्म दें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज हर किसी को अगर आप देखोगे ना, तो हर कोई ट्राई कर रहा है और लाखों रुपए खर्च कर रहा है। लाखों रुपए लगते हैं इस ट्रीटमेंट में कि मतलब बच्चा हो नहीं रहा है, और फिर हम ये अलग अलग चीज़ें IVF है, ये है वो है। अगर आपने देखा होगा कि इसका कॉस्ट कितना होता है, तो उससे तो बेटर है कि आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे कि हाँ अगर कहीं बेली फैट है, बेली फैट आजकल बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं पूरे दिन, पेट बाहर आता ही है, हर किसी का आता है। तो अभी ये जो है ये बेली फैट, ये यहाँ की जो चर्बी हमारी जमा होती है ना, ये मेनली इफेक्ट करती है पैंक्रियास पे, लिवर पे, और तभी जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस होना चालू होता है। जहाँ ये हुआ ना, हमें ये मेक श्योर करना ही है कि मैं मेरी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाऊँ, मतलब मैं थोड़ा तो चलूँ फिरूँ पूरे दिन में, एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा एक वॉक लेकर आ जाओ बाहर जाके, और कोशिश करो कि इसे कम करना ही है हमें कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि फिर आगे जाके हमें क्यों हमारे ऑफस्प्रिंग्स को वो सारी बीमारियां दे मिलें। सही बात है कि नहीं? तो भी जब ये फेज है बॉडी का, तो सबसे एक्सीलेंट फूड जो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में है DXN के, RGGL। अगर आपको चाय पीने की शौकीन हो, आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हो, तो आप DXN की कॉफ़ीज पियो, आपको उसके थ्रू भी कैनाडा मिल जाएगा। सही बात है? तो ये एक देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हेल्प करते हैं, पर जो बेस है अपना वो ये है। फिर पोस्टमार्टम जो होता है कि हम देखते हैं कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी इशू आते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं ऑपरेशन प्रेफर करते हैं आजकल लोग। क्यों? क्योंकि वो पेन नहीं सहना है। पर एज ए डाइटिशियन मैं बताती हूँ कि हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं कि जो ऑपरेशन इंटेंशनली मतलब खुद से लेके करते हैं ना, उनको आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। उस वक्त के थोड़े पेन से बचने के लिए अगर हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी भर एक पाउच बेली जैसा लटकता है पेट हमारा, और फिर उसको घटाना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो जितना हो सके कोशिश करना है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, और वो कब होगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारा BP नॉर्मल है, हमारी शुगर लेवल नॉर्मल चल रही 9 महीने के लिए, हमारे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब बराबर है बॉडी में। और वो कब होगा? जब हम ये न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे। और फिर उसके बाद जो बेली फैट होता है उसको घटाने में भी बहुत सारे DXN के प्रोडक्ट्स काम करते हैं, जैसे हमारा स्पिरुलिना है। और फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। बच्चे को जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, मेन जो न्यूट्रिशन उसकी मम्मी के दूध से मिलना चाहिए, वो उसको मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारे में मतलब हमारी बॉडी में ही वह कमी थी। अगर उसको बेबी को यही स्टेज पे ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो वो कितना कमज़ोर पैदा होगा। वो हर साल कोई ना कोई बीमारी उसको लगती रहेगी, कोई ना कोई दवा लगाते रहेंगे। तो ये ही फेज पे अगर हम खुद को ही कंट्रोल कर लें, खुद को मजबूत बना लें, खुद को देखें कि नहीं मेरा इतना डाइट जाना चाहिए, मुझे इतना वेट पे खुद को मेंटेन रखना है, मैं इतनी एक्सरसाइज तो रोज करूँगी ही। तो देखो बोलने में बहुत आसान है, मैं भी समझ सकती हूँ, वर्किंग वुमेन है, दिन से रात कब होता है पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा शुरुआत करेंगे, 10 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, ज़रूर टाइम मिलेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि हम TV देखने का तो टाइम निकालते हैं ना, हम थोड़ा बहुत इधर उधर गॉसिप करने का तो टाइम निकाल लेते हैं, मोबाइल 10 मिनट 20 मिनट चलाने का टाइम निकाल लेते हैं, तो चलते चलते चलाइए मोबाइल, है ना। अब जब पोस्टमार्टम हेल्थ होता है उसमें कोकोनट ऑयल है हमारा,
वो भी बहुत वंडरफुल है। एक टीस्पून कोकोनट ऑयल सुबह उठ के खाली पेट ले लीजिए, या फिर उसका सिर्फ खुला करके, गार्गल जिसको बोलते हैं ना, खुला करके उसको थूक दीजिए, तो भी उसमें जो MCTs है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत फायदा करते हैं। फिर ऑफकोर्स कोकोजी है। अगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है टेंशन की वजह से, हमने ही पूरे जहान का टेंशन लेना है ना। नींद रात में हम बेड पे चले गए हम 12 बजे, लेकिन हम 2 बजे तक जाग रहे हैं, क्यों? मैं सोच रही थी, मेरे को टेंशन आ रहा था। सबको आता है, करेक्ट। कभी कभी ये भी याद रखना कि अगर आपका पेट साफ ना हो ना तो भी नींद नहीं आती, तो फिर एक स्पाइस टी पी के टॉयलेट पी के फिर सोने में फिर ही नींद आती है। तो ये भी एक दिन ट्राई करना, और कोकोजी भी ट्राई करना। 1 कप गर्म मिल्क में या फिर पानी में कोकोजी पी के ट्राई करना, बहुत अच्छी नींद आती है। और उस कोकोजी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो सब भी मिल जाता है। ये आप अपनी बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। फिर RGGL है, रोशन जूसेस, स्पाइरुलिना है, ये सारी चीज़ें भी पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद स्पेशली फीमेल्स की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बनना है, जो मिल्क प्रोडक्शन बनना है, उसमें भी हेल्प करते हैं। अभी फिर और एक फेज आता है आगे जाके, जहाँ पे पीरियड्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं, मेनोपॉज जिसको बोलते हैं, जो 40s 50s में शुरू होता है। वो भी एक अलग अपने तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, मूड इश्यूज होते हैं उसमें, कभी भी मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, रातों को अचानक से बहुत गर्मी लगती है, हॉट फ्लैशेस बोलते हैं उसको, और आँख खुल जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये कैल्शियम लॉस, जोड़ों में पेन होता है हमारे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, हड्डियों की तकलीफ, ये उसी फेज पे आती है महिलाओं को। और दूसरा, साथ ही साथ वजन भी बढ़ता है। एक बार वो रुक गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद वजन भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान अगर नहीं देंगे ना अपने वजन पे, आप देखेंगे हर 2-3 महीने में मेरा 2-3 किलो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो, ये जो बोलना है ना, ये यही बोलना है मुझे कि हर फेज पे हमारी बॉडी से ही अलग अलग फेजेस होंगे, अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, और हमें मेनली अपने इस चीज़ पे, अपनी बॉडी पे, अपने वेट पे ध्यान देना है, अपने घर को संभालते हुए, ठीक है। कितनी महिलाओं को मैंने देखा है, वो लोग मतलब अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों का खाना बना दिया, उनको टिफिन भेज दिया, अपने हस्बैंड को खाना दे दिया, उनको ऑफिस भेज दिया, आप क्या खाओगे देख लेंगे, चाय बटर जो भी है, ये चीज़ें लंच डिनर में खा दी है महिलाएं, कैसे चलेगा? फिर ये सारी न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? DXN प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। समझ में आता है, आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, तो आप सीरियल है, DXN का सीरियल है, रोज सुबह 1 बाउल सीरियल लीजिए, एक दिन स्पाइरुलिना का लो, एक दिन कॉर्डिसप का लो। आपको अगर बीच में कभी शाम में बहुत जोर से भूख लग जाती है, घर में कुछ खाने को नहीं है, कुकीज़ रखो सामने, कुकीज़ खाओ, है ना। कोकोजी बनाओ, दूध में पी लो, पेट भर जाता है 1 गिलास दूध में। फिर ये ऋषि कैनोन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी एसिडिटी की शिकार है, जितनी भी महिलाएं जिनको भी लगता है कि मुझे एसिडिक है मेरा बॉडी, मेरे को हर रात एसिडिटी होती ही है, मेरे को मोशन बराबर नहीं है, मैं गैस पास नहीं कर रही हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आ रहा, तो ये अल्कलाइन टी है हमारी ऋषि कैनोन टी। इसको बनाइए पानी में और पूरा दिन इस पानी को सिप करके पियो, आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, पूरा दिन अल्कलाइन रहेगी। और ये तो मेरे ख्याल से इसकी MRP बहुत अफोर्डेबल है। एक बार RGGL खरीदने से पहले हम सोचते हैं ये तो अफोर्डेबल चीज़ है, ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है DXN का, ये हम आराम से रोज पी सकते हैं। सही बात है कि नहीं? अभी वुमेन्स हेल्थ तो हो गया, ये तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ही, पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। 2023 में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया ऑटोमेटिक मोड पे जा रही है, ठीक है। AI बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें अपना लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम घर में खड़े रह के अपना पूरा दिन का खाना बनाते बैठे, ठीक है। सुपर एक्टिव हो गए हैं हम, तो हमें सुपर एक्टिव सुपर फूड्स की ज़रूरत पड़ेगी इस लाइफस्टाइल में सर्वाइव करने के लिए, जो अब आज का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, ठीक है, जिसमें हर मिनट हमारा कीमती है। तो इस कीमती लाइफस्टाइल में कौन सर्वाइव कर सकता है? जिसके पास एक पावरफुल बॉडी है, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। आजकल आप मुंबई में देखो कि वायरल चल रहा है, हर दूसरा आदमी छींक रहा है, खांस रहा है, ठीक है। ऐसे बीच बीच में अगर हम बीमार गिरते रहेंगे तो कैसे चलेगा हमारा ऑफिस में? अगर आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आपका कोई बॉस है, तो
तो आप कितनी बार उस बॉस को बोलोगे कि मुझे छुट्टी दो, आज मैं बीमार हूँ, 2 दिन बाद मेरी मम्मी बीमार है, 3 दिन बाद मेरा बच्चा बीमार है, नहीं मिलती है, राइट। फिर बिना छुट्टी के आप काम करते रहो, ओवर एक्सर्शन होता है, स्ट्रेस होता है, फिर ऐसे इग्नोर करते करते बड़ी बीमारी लगती है, तब सोचते हैं कि अरे अब हेल्थ पे ध्यान देना है। तो उससे पहले आपकी डाइट को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। आप ही घर में किचन चलाते हैं, आप ही चला सकते हैं सब कुछ। अगर आप खुद चाहें कि नहीं खाऊंगी मैं मैदे वाली चीज़ें, नहीं बनाऊंगी मैं फ्राइड चीज़ें, घर में नहीं बनेंगी, सही बात है कि नहीं। और अगर कभी मन कर जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ना हम भी सेंट है, हमने कभी कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं खाई, नहीं, मन करता है खाने का, तो उसको हम थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे। मतलब हफ्ते में एक बार खा लो थोड़ा सा, कि आपका जो मन है वो भी भर गया, साथ साथ आपने अपने वजन पे भी ध्यान दे दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने हाथ में है, इनफैक्ट अपनी फैमिली की इम्यूनिटी भी अपने हाथ में है, क्योंकि हम जो खाना बना रहे हैं वही ये लोग खा रहे हैं, करेक्ट। तो जो डेली एसेंशियल न्यूट्रिशन है DXN के थ्रू, जो इजीली आप घर बैठे खा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वो सारी चीज़ों को अपने घर में सामने रखिए। चिप्स और ये सारी अनहेल्दी चीज़ों को हटा दीजिए और इसको टेबल पे रखिए, ठीक है, तभी जाके दिखेगा, तभी जाके खाएंगे। ऑन द गो बेवरेजेस है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, गर्मी में हमारे बच्चों को चाहिए कि हम ना आइसक्रीम खाएं और हम गोला खाएं और हम ये आइस थम्स अप है, स्प्राइट है, पेप्सी है, उसकी जगह पे हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। हम अच्छे से लेमन जी का एक ड्रिंक बना के फ्रिज में रख सकते हैं, उनको ठंडा ठंडा वो ड्रिंक दे सकते हैं, है ना। फिर कोकोजी है, कम्बुचा है, रोशेल है, तो ये सारे ऑन द गो बेवरेजेस हैं जो आप अपने बैग में डाल लो निकलने से पहले। रास्ते में कभी भी भूख प्यास लग रही है तो ये सारी चीज़ों को मंचिंग करो, ठीक है। वो लेस हो पेप्सी वो देने से अच्छा ये है, आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। फिर ऑफकोर्स दिखना भी अच्छा है सबको, सेल्फ केयर, स्किन केयर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके भी प्रोडक्ट्स है, इनफैक्ट नए प्रोडक्ट